हेलो एवरीवन, आज हम क्विक चेक 6 का पार्ट बी करेंगे। कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। गिवन डेटा इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज जुमा 347 किलो जूल्स पर मोल। कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इज जुमा 410 किलो जूल्स पर मोल। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इज प्लस 336 किलो जूल्स पर मोल। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज जुमा 496 किलो जूल्स पर मोल। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज प्लस 805 किलो जूल्स पर मोल। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इज जुमा 465 किलो जूल्स पर मोल। इस सवाल में रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज मालूम करनी है। अगर हम सवाल में देखें तो ये सिर्फ बॉन्ड एनर्जीज हैं, तो सवाल को हल करने के लिए हमें पूरे मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जीज कैलकुलेट करके जमा करनी होंगी। पार्ट ए की तरह पहले हम रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जीज मालूम करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एनर्जीज मालूम करेंगे। उसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें। फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स। हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक इथाइल अल्कोहल और ऑक्सीजन। हमारा सबसे पहला रिएक्टेंट इथाइल अल्कोहल है। अब हम इथाइल अल्कोहल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसमें 4 किस्म के बॉन्ड्स मौजूद हैं। इन सबको जमा करने के बाद हमें इथाइल अल्कोहल की बॉन्ड एनर्जी मालूम होगी। हमने देखा इथाइल अल्कोहल में है टोटल 5 बॉन्ड्स। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इज प्लस 410 किलो जूल्स पर मोल। तो हम 410 को 5 से ज़रब देंगे जो कि 2050 के बराबर होगा। इथाइल अल्कोहल के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 347 किलो जूल पर मोल है। इथाइल अल्कोहल में सिर्फ एक कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है जिसकी बॉन्ड एनर्जी 336 किलो जूल पर मोल है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बचा है और वो भी एक ही बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड एनर्जी 465 किलो जूल पर मोल है। अब इथाइल अल्कोहल की टोटल बॉन्ड एनर्जी मालूम करने के लिए हम उन तमाम एनर्जीज को जमा कर देंगे जो कि 3198 के बराबर होगी। हमारे पास रिएक्टेंट्स में 2 रिएक्टेंट्स थे। दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी 496 किलो जूल्स पर मोल है और इक्वेशन में 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल किए गए हैं, तो हम 496 को 3 से ज़रब देंगे जो कि 1488 के बराबर होगा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। तो हम 3198 को 1488 में जमा करेंगे जो कि 4686 के बराबर होगा। सेकंड स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। देयर आर 2 प्रोडक्ट्स। अगर हम इक्वेशन में देखें तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स और वाटर के 3 मोल्स मौजूद हैं। प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एनर्जी मालूम करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की टोटल बॉन्ड एनर्जी को जमा करेंगे। इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देयर आर 2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज प्लस 805 किलो जूल्स पर मोल, सो मल्टीप्लाई टू विद 805 वी गेट 1610 किलो जूल्स। अभी कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं और इक्वेशन में 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुए हैं। 1610 को 2 से ज़रब देंगे क्योंकि 3220 के बराबर होगा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सेकंड प्रोडक्ट दैट इज वाटर हैज 2 OH सिंगल बॉन्ड्स इन 1 मॉलिक्यूल। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इज जुमा 465 किलो जूल्स पर मोल। मल्टीप्लाई टू विद 465 इक्वल्स टू 930। इक्वेशन में पानी के 3 मोल्स हैं, तो हमने 3 से ज़रब देंगे जो कि 2790 के बराबर होगा। अब हम 3220 को 2790 से जमा कर देंगे जो कि टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स 6010 के बराबर होगा। नाउ अप्लाई फॉर्मूला दैट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट 4686 minus 6010 equals to -1324 किलो जूल्स। दिस इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।